हरे कृष्णा, जय माँ ब्रह्मचारिणी। सो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। हम कर रहे हैं यहाँ पे रीडिंग और हमने लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट्स। शुरुआत करते हैं डायरेक्टली टैरो से और उसके बाद लेंगे ये 2 ओरेकल। चलो, उम्मीद करते हैं आपका दिन बहुत बढ़िया जा रहा होगा और माँ के आशीर्वाद आपके ऊपर सदा बने रहे। ठीक है, चलो देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। सबसे पहले हम लेते हैं टैरो को और देखते हैं क्या है कार्ड्स। पहला कार्ड आ गया द डेविल, ठीक है, कैप्रिकॉर्न का साइन। सेकंड आ गया है 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है 9 ऑफ कप्स। ओके, फोर्थ जो कार्ड हम यहाँ पे देख रहे हैं वो है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड एक और कार्ड जो कि है 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो हमारे सामने फिलहाल यहाँ पे 5 कार्ड प्रस्तुत है। देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। अगर हम बेसिकली इनकी तरफ देखते हैं तो डेविल की जो एनर्जी यहाँ पे आ चुकी है, कैप्रिकॉर्न का साइन, साथ में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये मतलब अभी हम कह सकते हैं कि झूम रहे हैं कि भाई सब कुछ बढ़िया हो रहा है, सब कुछ जो इनकी ख्वाहिश थी, जो उनकी इच्छाएं थी उसके अनुसार हो रहा है। एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे शक की गुंजाइश इतनी सी भी नहीं है। दूसरी बात जो यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है ये कि भाई ये पर्सन काफ़ी मतलब अच्छा महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि मे बी अगर आप दोनों के बीच कोई इश्यूज़ भी आ रहे हैं ना, तो कोई ना कोई आके वो इश्यूज़ को सॉल्व कर ही देगा। ठीक है, तो जो उनके दिल की ख्वाहिशें थी वो धीरे धीरे पूर्णत्व की तरफ बढ़ रही है। सेकेंडली, इनको पता है कि ये एग्जैक्टली आपसे क्या चाहते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल वही चाहत है जो कि आप दोनों ही दिल से चाहते हैं। तो ये कोई आपसे बात छुपा नहीं रहे हैं, बल्कि एग्जैक्टली आपको वो बता रहे हैं कि उनको आपसे आखिर चाहिए क्या, या फिर आप इनसे क्या एक्सपेक्टेशंस, क्या उम्मीदें रख सकते हो। बीइंग इन द डेविल एनर्जी हम कह सकते हैं कि भाई यहाँ पे ये चाहता है कि आप भी इनकी जो कशिश है उनको समझें। सेकेंड जो कार्ड आ गया है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो यहाँ पे पर्सन बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। ठीक है, अगर आप दोनों को लग रहा था कि भाई क्या होगा, या फिर प्रैक्टिकली हम सोचे तो ये सब कुछ बढ़िया है। फाइनेंशियली चीज़ें बढ़िया हो रही है। और अगर हम इनकी तरफ ध्यान दें कि आप दोनों का मन आखिर क्या कह रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्शन बना ही रहा है। तो ये चीज़ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। अगर हम करते हैं दूसरे कार्ड टैरो से यहाँ पे क्लैरिफिकेशन, देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, डेविल हमें क्यों मिला है कार्ड, तो पहला कार्ड आ गया है, 2 कार्ड आ गए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स हमें क्यों मिला है। तो यहाँ पे हम एक ही कार्ड चुनेंगे जो कि है द एम्प्रेस। ठीक है, चलो हम ऐसे लेते हैं। देखो, एस ऑफ कप्स और पेज ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी है ना, वो हमें काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रही है। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सर्च। आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन की जो एक सोचने की अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि एक नई शुरुआत एंड प्यार का तराना। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा था कि ये सामने से आए, सामने से बता दे कि उनके दिल में आखिर चल क्या रहा है, खुद बता दे, मुझे उनको पूछने की ज़रूरत नहीं है, तो हाँ, यहाँ पे बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। इमोशनली ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील कर रहा है। और अब इनके हिसाब से भाई समय आ गया है जब वो अपनी चाहत का जिक्र करे या फिर आपसे खुले में बात करे। ठीक है, तो जो बात शायद वो अब तक बात नहीं कर रहे थे, वो फाइनली आपके सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। सेकंड कार्ड जो मिला है द एम्प्रेस रिवर्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स को, तुम कह सकते कि अगर आपको लग रहा था कि कुछ है क्या, या फिर कहीं पे कोई अफेयर है क्या, कहीं पे कोई नेगेटिविटी है क्या, तो वो अपने आप से यहाँ से जारी है। एंड इनके लिए अब बस आप ही मायने रखते हो, किसी और के बारे में ये फ़िलहाल तो क्या सोच भी नहीं रहे हैं। थर्ड अगर हम कार्ड देखें 9 ऑफ कप्स, तो इससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर, जिसे हम विश कार्ड कहते हैं, प्राइमरी विश कार्ड फ्रॉम द टैरो। तो यहाँ पे इनकी विशेष कंप्लीट हो रही है, मतलब कि भाई मन ने जो चाहा वो हासिल कर लिया, अब क्या ही और चाहिए ज़िंदगी में। तो एक अच्छी बात यहाँ पे दिख रही है। इसे हम करते हैं क्लैरिफिकेशन, तो यहाँ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। देखो, इनको जो लग रहा था कि भी एक ऐसी ज़िंदगी में जीऊँ जहाँ पे मेरे ऊपर कोई पाबंदी ना हो, ऐसा साथी मुझे मिले तो सच में मतलब मुझे चाहे, मुझे पसंद करे, एंड बस उसके अलावा मुझे कोई भी ना सोचे। तो एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पे ये पर्सन महसूस करता है। ठीक है,
9 ऑफ कप्स है, तो जो भी इनकी ख्वाहिशें हैं, जो भी इसकी इच्छाएँ हैं, वो हमें यहाँ पे पूरी होती नज़र आ रही है। एंड बीइंग इन द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, हम कह सकते हैं कि जो भी वो चाहते हैं ना कि भई मुझे ये हासिल हो, मुझे ये मिले, उसके लिए मैं सब कुछ करूँगा, वो एक्चुअली कर पा रहे हैं। यानी कि हालात इनको मजबूर नहीं कर रहा है। अब जो 2 कार्ड आ गए हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, देखते हैं उसका क्या क्लैरिफिकेशन होता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स के लिए हमें मिला है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के लिए जो मिला है यहाँ पे वो है 3 ऑफ सॉर्ड्स, ठीक है। अब अगर हम इन 2 कार्ड्स का क्लैरिफिकेशन देखते हैं तो देखो 5 ऑफ वॉन्ड्स जो आ गया है ना हमें पहले, और ये आ गया क्लैरिफिकेशन क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, तो इनके हिसाब से ना भाई चीज़ें जो यहाँ पे आके थोड़ी सी अलग आपको लग रही है, वो बस इतनी सी है कि किसी बात को लेके ना जब वो सोचते हैं कि भाई अब हम क्या करें एग्जैक्टली, शायद आपकी जो फैमिली है या फिर आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो शायद आप दोनों के इस रिश्ते को इतना ज़्यादा रेडिली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर तरह तरह के रूमर्स के ऊपर बिलीव कर रहा है, या फिर कह रहा है कि भाई आप दोनों अपने अपने बारे में सोचो, आप दोनों का स्टेटस क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्या दोनों इमोशनली एक हो जाओगे, ऐसी कई सारी बातें यहाँ पे हो रही है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे तो देखो ये चाहता है कि बेसिकली आप दोनों में से किसी को ना यहाँ पे आके सामने इसका मतलब सामना करना पड़ेगा, ठीक है। बस किसी ने कुछ कहा और आपने सुन लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप दोनों ने मिलके एग्जैक्टली इसकी बात आगे रखनी होगी। एंड जो फाइनल कार्ड में मिला है देखो ये है 2 ऑफ वॉन्ड्स और यहाँ पे है 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये जो एनर्जी यहाँ पे आ गई है ना 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, तो यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि आपको बस ये बिलीव करना ही होगा कि अब हम सिर्फ दोनों ही हैं और कोई नहीं, ठीक है। पहले भी यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हो चुका था जो कि है द एम्प्रेस रिवर्स। तो अगर आप दोनों में से किसी को भी लग रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी कभी एग्जिस्ट करती थी, कोई एक्स था, तो वो था, अब है नहीं, तो इस बात का वो जिक्र कर रहे हैं कि फ़िलहाल अगर उनके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सिर्फ आप हो। हालांकि अगर आप बार बार किसी चीज़ का जिक्र करेंगे या फिर उसके ऊपर बिलीव करेंगे कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है, तो फिर हालात आपके लिए बदल सकते हैं। इसलिए वो कह रहा है कि भाई जो नहीं है उसके पीछे मत भागो, जो है उसको रेडीली एक्सेप्ट करो। अगर हम देखते हैं यहाँ पे ओरेकल हमें क्या कहती है, फिलहाल जो ओरेकल से कार्ड आ रहे हैं, पहला जो कार्ड है ये आ गया है यहाँ पे। सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है सेल्फ एस्टीम, ठीक है। थर्ड जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, ठीक है, ये आ गया है नार्सिसिस्ट रिवर्स मोड में, ठीक है। फोर्थ एक कार्ड देखते हैं हम यहाँ पे, वो आ गए हैं सीक्रेट्स रिवर्स मोड में, ठीक है। देखो पहला जो कार्ड हमें मिला है एज यू कैन सी, ये पर्सन ना इस चीज़ से दूर भाग रहा है, मतलब जिस चीज़ का एडिक्शन हो चुका था, अब इसी कारण उसको लग रहा है कि भाई रिश्ते में दरारें आ रही थी, अब वो उससे दूर भाग रहा है। बिकॉज सेकेंड कार्ड है सेल्फ एस्टीम, अब उसके लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, आप इसके बारे में क्या सोचते हो, आपके उसके बारे में क्या ख्याल है, ये काफ़ी मैटर करता है। तो सिर्फ किसी ने कुछ कहा और उन्होंने बिलीव कर दिया, ऐसा उनको नहीं बनना है, बल्कि अब अपनी एक बहुत ही अच्छी प्यारी सी इमेज बनानी है। साथ में अगर हम देखें नार्सिसिस्ट रिवर्स एंड सीक्रेट्स रिवर्स, तो देखो ये कह रहे हैं कि भी अब मैं ऐसा नहीं हूँ। अगर आपको लग रहा था कि भी मैं आपसे कुछ छुपा रहा हूँ या फिर मैं बस अपने बारे में ही सोच रहा हूँ, आपके बारे में नहीं सोचता, तो ये इमेज वो बदलना चाहते हैं। हमें यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स 9 ऑफ कप्स मिला था, तो ये वही कह रहे हैं कि भाई मैं आपके बारे में फ़िक्र करता हूँ, मेरे लिए आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। सीक्रेट्स रिवर्स, तो कोई भी सीक्रेट्स फिलहाल आप दोनों के बीच नहीं है, तो आपको आई थिंक यहाँ पे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो सेकेंड ओरेकल हमें क्या कहती है, जो पहला कार्ड है वो है काली एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, ठीक है। ये एक पहला कार्ड बहुत ही अच्छा आ गया है। सेकंड जो कार्ड आ गया है वो है वेस्टा होम, योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग इधर थ्रू अ मूव और हेल्दी चेंज इन द ऑक्यूपेंट्स, ठीक है। एंड थर्ड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है मेल साइकिल्स एंड रिदम्स। तो देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि भी एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, तो जो आपको लग रहा था कि भी कुछ क्या सही होगा नहीं होगा, तो फाइनली सब कुछ बढ़िया होने जा रहा है, आप फिक्र मत करो। सेकेंड है वेस्टा होम, यानी कि भाई आपकी जो सिचुएशन है वो यहाँ पे बदल रही है, वो अच्छी हो रही है। एंड थर्ड जो है साइकिल्स एंड रिदम, भी साइकिल्स जो है ना वो अलग अलग बनते हैं। कभी इमोशनली आपने लो फील कर लिया, एकदम से हाई फील कर लिया, आपको लग रहा है भाई कि क्या आप किसी के बिना रह सकते हो, नहीं रह सकते, तो ये कह रही है भाई अभी जो साइकिल है ना वो बिल्कुल ऐसा है कि ये आपके ही बारे में सोच रहे हैं। बाकी तो आपकी मर्जी कि आपको कैसा फील हो रहा है ये रीडिंग, और क्या एग्जैक्टली वैसी बात ज़िंदगी में हो रही है। तो ये था अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।